नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है मित्रों पॉलिटेक्निक से संबंधित हेडिंग खोखला बेलन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये भी अपने आप में, बेलन से ही संबंधित। बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर हम अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। बहुत सारे सवाल नहीं है और कभी कभी अच्छा खासा भिड़ जाता है। चार ही पांच क्वेश्चन लगाने में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज। अगर आप एक बांस इमेजिन कर लें, बांस अगर आपने देखा हो तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके की बनावट आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो आप शेप देख रहे हैं, या पाइप हो, मोटी पाइप हो लोहे की, आप देख सकते हैं ये भाग आपका शेडेड कर दिया जा रहा है। ये लकड़ी का अगर होगा तो लकड़ी का बना होगा, लोहा होगा तो लोहा का बना होगा। तो ये सारा पार्ट जो आपका है ये खोखले बेलन की बनावट है। इसमें एक बेलन अंदर और एक बेलन क्या होता है, बाहर की तरफ मौजूद होता है। ठीक है, अब इसमें खासियत ये है, इस बेलन की ऊंचाई अगर h है मान लिया जाए, तो इस बेलन की भी ऊंचाई क्या होगी, h होगी। ठीक है, पर अगर त्रिज्या की बात करें तो यहाँ त्रिज्या इसकी अगर हम r1 बोलें तो इसकी त्रिज्या बाहर वाले की कितनी हो जाएगी, तो जवाब होगा सर बाहर वाले की r2 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये त्रिज्या r1 है, ये पूरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछे, तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है बाहर वाले आयतन से अंदर वाले आयतन को घटा दीजिए। तो किसी भी बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां भी वही लिख लिया, पाई आर स्क्वायर एच। बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, R2, तो यहाँ पर R2, अंदर वाले की R1 से अंदर वाला घटा दिया, तो पाई एच कॉमन लेकर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। बहुत बुक वाले थोड़ा और बढ़ जाते हैं, कहते हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो लिख लिया जाए ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि R2 माइनस R1। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज वक्र पृष्ठ की बात कर लें। पिछले क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, कर्ड सरफेस एरिया CSA। ठीक है, ये क्या होता है, तो ऊपर से टच करने पर, जैसे ये बेलन हमने ले लिया और इसको ऐसे बना लिया, तो ये जो ऊपर से टच करने पर आपको स्पर्श मिल रहा है यही है। तो यहाँ पर देखिए दो ऐसे है सरफेस, ऐसे एक ऊपर वाले का और एक अंदर वाले का। तो बाहर वाले के लिए क्या लिखेंगे आप, तो कहेंगे सर उसका त्रिज्या, उसकी ऊंचाई सब कुछ ले ली जाएगी, और अंदर वाले का लिए जब हम निकालेंगे तो अंदर वाले की ले ली जाएगी। तो दोनों को जोड़ दें, बाहर वाले की हो जाएगी 2 पाई R2H और अंदर वाले की हो जाएगी 2 पाई R1H। फिर हम क्या करेंगे, 2 पाई H कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा R2 प्लस R1। तो इजी काम है, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। फिर इसके बाद हम तीसरी चीज के लिए चलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में हमें क्या करना है, वहां ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। इस संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है नहीं कि टोटल सरफेस एरिया कोई पूछे तो इसका मतलब होता है कि सर हम बाहर हमारा जो वक्र पृष्ठ है उसमें ऊपर वाले ये जो ढक्कन खुला हुआ है उसकी भी एरिया को क्या करें, उसी में संलग्न कर दे। तो देखिए बाहर वाला जो है आपका यानी कि ऊपरी सतह है उसका, तो यही हो जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। इसी में जोड़ देना है इस ढक्कन की, या सॉरी इस मोटे वाले जो परत की एरिया। तो इसके लिए एक वृत्त में से दूसरे वृत्त की एरिया क्या करिए, घटा दीजिए। देखिए ये बच जाएगा, देखिएगा बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दीजिए, देखिए ठीक है। तो ये बाहर वाला बच जाएगा, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो वृत्ताकार आकार है, क्या लिखेंगे आप, कहेंगे बाहर वाले का एरिया पाई R2 स्क्वायर, अंदर वाले के एरिया पाई R1 स्क्वायर, घटा देंगे सर जी, ये वाले के एरिया हो जाएगा इनटू इसी में क्या लगा दे 2, काम खत्म। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूले हमारे निकलकर इसमें आ रहे हैं। अब इसमें एक चीज आपको नया मिलना है, वो क्या है, मोटाई। क्या मिलती है यहाँ पर, मोटाई। तो मोटाई शब्द कहीं लिखा हो तो मोटाई का मतलब इससे है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन, इस सेक्शन से, जिसे हम नॉर्मली अभी डी कह सकते हैं, इसको थिकनेस, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, थिकनेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसी भी हॉलो सिलेंडर के लिए। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल सवाल की पहले बात करूं जो बहुत ही कॉमन है, हर बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर ऊंचे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 3 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन का, खोखले बेलन का
वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। जबकि आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बन गया। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब एक खोखला गोलन बना लीजिए अभी, खोखला बेलन। ठीक है, इस खोखले बेलन पर आप अब इसका हम आयतन पूछ लें, वक्रपृष्ठ पूछ ले, सब पर एक ही काम करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए। ये देखिए, इसको उठाया, ये लिया हमने। अब इसमें क्या कर दिया, कहा सर जी ये जो ऊंचाई आप हाइट देख रहे हैं, चाहे अंदर की ले लीजिए चाहे बाहर की, दोनों ही सेम ही होगा। दोनों कितने के बराबर है आपका? 7। ये जो आप भाग देख रहे हैं इसकी मोटाई है। ठीक है, अब इसमें मोटाई कितने के बराबर दिया है? तो जवाब है सर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अंदर वाले की त्रिज्या देख रखा है, जिसे आपने R1 बोला था। ठीक है, R1 हमको दे रखा है कितने के बराबर? 5 सेंटीमीटर के, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप अपने आंकड़े को फुलफिल कर लीजिए। सबसे पहले सर ऊंचाई 7 है, आंतरिक त्रिज्या 5 है, बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? तो कहेंगे सर जी यहां से लेकर यहां तक आना पड़ेगा हमें, तो इस 5 में 3 ही जोड़ दिया जाए, तो 5 + 3 यानी कि 8 सेंटीमीटर। सब कुछ मिल गया। अब बोलिए जरा, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ, ठीक है, कितना हो जाएगा? कोई पूछेगा तो आराम से आप बता सकते हैं सर 2πh ब्रैकेट में R2 + R1, तो ये 2 हुआ, 22/7 हुआ, h के जगह 7 हुआ। R2 का मान कितना है हमारा? 8, R1 का मान 5, तो 8 धन 5, ये 7 से 7 कट गया, 44। 44 में 13 का गुणा, तो 10 धन 3 लगा दीजिए, 440। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13। ठीक है, ये 2 आ गया, 4 3 7 आ गया, 4 1 5 आ गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी पात्र में कितना दूध, कितना कोई सामान आ जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और, लीटर से संबंध पता होना चाहिए। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? तो जानते रहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में इतना होता है। ठीक है, तो यहां पर अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, एक खोखला गोला, एक खोखला बेलन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या कर देते हैं, अब की बार बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा मोटाई, थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब इस पात्र में कितना लीटर जल आ जाएगा? कितना लीटर? लीटर किसका मात्रक है? आयतन का। कोई भी चीज कितना ऑक्युपाई करेगी जगह, ये हमें लीटर बताता है। 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध जब हम बोलते हैं तो बताता है अमाउंट ऑफ मिल्क, यानी कि वो कितना जगह घेर रहा है, तो कितना लीटर, तब इस दूध में कितना लीटर दूध आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिए। अब देखिए कितना आसान है, हल में आएंगे, कहेंगे सर पहले डायग्राम समझिए, ये है, ये है, ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, जहां दिक्कत होगी बताइएगा। सबसे पहले आप गौर करिए, अगर त्रिज्या की बात कर लें तो हमारी आंतरिक त्रिज्या की बात कर लें तो आंतरिक त्रिज्या दिया नहीं है, इसे R1 कह लीजिए। बाह्य त्रिज्या दिया हुआ, बाह्य त्रिज्या कितने के बराबर है? बाह्य त्रिज्या हमारी 10, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस कितने के बराबर है? 10 सेंटीमीटर। हमारी थिकनेस कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। तो ये बताइए हमें यही तो चाहिए, तो क्या करें, 10 में से ये 2 क्या करें, निकाल दे, तो आंसर हुआ 10 - 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब आगे हाइट की बात कर लें तो ये देखिए पूरी हाइट, चाहे इधर से नापिए चाहे इधर से नापिए, ये हमारा h है, और h का मान कितने के बराबर दिया है? 14 के। ठीक है, 14 के। ठीक है, तो अब चलिए जरा पूछे कितना, तो कहेंगे जब इसमें दूध डालेंगे सर जी तो कहाँ आएगा, क्या इधर कंटेंट होने लगेगा? नहीं, ये केवल इसमें अपना भरता चला जाएगा, तो यानी कि उसकी धारिता निकाल लें। धारिता भी एक शब्द है किसके लिए, याद रखे रहिएगा,
आयतन को ही हम लोग धारिता कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, तो कहेंगे सर जी वॉल्यूम इसका हो जाएगा पाई आपका h ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बोलिए जरा, पाई पाई का मतलब 22/7, h ऊंचाई कितनी है, तो जवाब है 14। फिर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 का मान कितना मिला हमको 10, ठीक है, और R1 कितना 8, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 7 दूना क्या हुआ 14, ये हो गया 44। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया 10 धन 8, और a माइनस बी का मतलब हुआ 10 माइनस 8, यानी कि ये आ जाएगा 2, 44 का 2 से गुणा क्या हो जाएगा 88, 10 8 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 88 का 10 से गुणा 880, 8 का 88 से गुणा 8 64, 8 64 और 64 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 70, तो कुल आ रहा 4 8 8 7 15, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में आया मित्रों। ठीक है, हमें आंसर किस में चाहिए कि उसमें कितना लीटर दूध आ जाता है, तो देखिए लीटर के लिए क्या करना है, ठीक है, दूध लीटर में, दूध लीटर में कैसे हो जाएगा, हम सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1000 का भाग दे दे किसमें बदल जाएगा लीटर में, तो 1584 में 1000 का भाग दे दिया गया और आंसर आ गया 1.584 लीटर। एकदम इजी काम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ बेसिक सवाल हो गए जो आपको बहुत क्लियरिफाई करा दिया मैंने, अब थोड़ा सा इसमें लेवल हम इंक्रीज करेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, अगले 2 सवाल दोनों ही, बल्कि 3 मैं बोलूंगा लगातार। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा, आंतरिक व्यास, व्यास लिखा है ध्यान दीजिएगा d, यानी कि एक्सटर्नल डायामीटर। ठीक है, आंतरिक व्यास d तथा दीवाल की मोटाई, दीवाल की मोटाई t सेंटीमीटर वाले खोखले गोले, ठीक है, खोखले बेलन, सॉरी खोखले बेलन की लंबाई L सेंटीमीटर है, बेलन में धातु का आयतन, ठीक है, कितना होगा। अब वहां ऑप्शन वगैरह दे देता है, जैसे ये है पाई L डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऑप्शन बी पाई डी प्लस डी बाई 2 प्लस टी, ऐसे कुछ, ऑप्शन सी पाई एल डी टी प्लस पाई एल टी स्क्वायर, ऑप्शन डी नन। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर लगाया जाए। क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक खोखला गोला सॉरी खोखला बेलन है, उसके बारे में डिटेलिंग दिया है कि आंतरिक व्यास उसका d है, दीवार की मोटाई t है और उसकी लंबाई l है, तो बेलन के धातु का आयतन क्या होगा। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस केवल इसमें आंकड़े अंकों में न देकर बाकी सब कुछ में दिए। ठीक है, तो सब कुछ को आप अपने हिसाब से थोड़ा ढाल लीजिए, तब मामला समझ में आए। अब जैसे यहां पर देखिएगा इसने लिखा आंतरिक व्यास, क्या लिखा हुआ है आंतरिक व्यास। अब आंतरिक व्यास का मतलब हुआ अंदर का व्यास, ये पूरा है ना, हमें ये पूरा, इसको हम क्या कहेंगे 2r1, तो 2r1 बराबर d, इसलिए r1 बराबर क्या हो जाएगा आपका d बाई 2। क्लियर हो गया। अब इसके देखिए मोटाई दिया, ये थिकनेस दे रखा है कितना t, तो अब अगर मैं R2 पूछूं तो यहां से यहां तक हो जाएगा, तो R2 का मतलब हो गया R1 प्लस टी। सही है, R1 इतना ही तो होगा आपका, बोलिए R1 इतना ही तो होगा, तो R1 में क्या करें T जोड़ दें, तो R2 बराबर R1 प्लस टी। तो क्या है सर जी, R1 का मतलब हुआ D बाई 2 और यहाँ T का मतलब सवाल में देख लीजिए मोटाई T ही दिया है, तो प्लस T लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। R1 आ गया, R2 आ गया। फिर देखिए इसका ऊंचाई जो आप बोल रहे थे उसे हाइट बोलते हैं या लंबाई बोलते हैं। ऊंचाई लंबाई एक ही चीज है, बेलन की ऊंचाई बोलिए चाहे लंबाई बोलिए। तो लिखा हुआ है कि उसकी लंबाई जो है वो L है, तो H बराबर क्या है L है, तो हमने लिख लिया H बराबर सर L है। अब बोलिए क्वेश्चन ये है कि बेलन की धातु को बनाने में किसका या बाद बेलन की धातु का आयतन क्या है। तो अब बताइए आयतन या वॉल्यूम V बराबर क्या होता हमारा पाई H
फिर मैं बोलूंगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो पाई रहा, H की जगह L आ गया। R2 के जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, D/2 प्लस T का क्या होल स्क्वायर, और R1 के जगह क्या यूज करने वाले हैं, केवल D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई L, इधर देख लीजिए जरा, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इधर भी स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, ये डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर बाई 4 को काट देगा, ये 2 को काट देगा। मन करे खोल कर लिख लीजिए पाई एल टी स्क्वायर, मन कर इसको भी खोल लीजिए पाई एल डी टी। अब जो भी ऑप्शन आपको मैच कर जाए मैच करा लीजिए। ठीक है, उसको आंसर देकर लिख लीजिए पाई एल टी स्क्वायर पाई एल डी टी। ऑप्शन संख्या कौन सा हो गया, सी। तो सिंपल सवाल है लेकिन कहानी थोड़ी मजेदार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं, ज्यादा झोल झाल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे लग जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। 5 क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन 5 सवाल लगाएंगे। 3 हो ही चुके हैं, चौथे सवाल पर आ गए हैं, जो काफी बढ़िया सवाल है। देखिए क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर लंबे खोखले बेलन के बाह तल तथा अंतः तल का अंतर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि खोखले गोले, यदि खोखले बेलन का आयतन 176 सेंटीमीटर क्यूब हो तब अंतः एवं बाह्य त्रिज्याओं का त्रिज्याओं की लंबाइयों का सेंटीमीटर में है कितना। 4 ऑप्शन 1.5, 2.5, ऑप्शन बी 2.5 एंड 3.5, ऑप्शन सी 11, 7, ऑप्शन डी 7, 8। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, ध्यान दीजिए जरा। 14 सेंटीमीटर लंबे, लंबा मैंने बोल दिया कि हाइट को ही, ऊंचाई को ही हम लंबाई बोलते हैं, हाइट को ही हम लंबाई बोलते हैं। तो एच बोलिए चाहे एल बोलिए, तो हाइट तो क्लियर हो गई। फिर देखिए जरा, खोखले बेलन के बाह्य तथा अंतः तल का अंतर, बाह्य तल अंतः तल, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया माइनस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 88 है। तो बाहरी तल यानी कि बाहर वाले का लपेट का कितना होता है 2 पाई R2H, क्योंकि बाहर की त्रिज्या हम R2 मानते हैं, और माइनस 2 पाई अंदर वाले का कितना होता है 2 पाई R1H हो जाएगा। बराबर कितना दिया है 88, ये अंतर दिया है। और खोखले बेलन का आयतन दे रखा है। ठीक है, अभी ये लास्ट में पढ़ लेते हैं, पहले इतना देख लें जरा। तो 2 पाई कॉमन, पाई का मतलब 22/7, H भी निकल आएगा कॉमन, और H का मान हमारे सवाल में दिया 14। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, आगे 88 है। तो 22 से काटने की थोड़ी सी हिम्मत जुटा लीजिए, 4 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो उधर हमारे पास केवल क्या बच गया R2 माइनस R1 बराबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक इक्वेशन और मिल जाए तो मैं R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी, और डिमांड वही है, अंतः एवं बाह्य त्रिज्याओं की लंबाइयां क्या है, क्वेश्चन यही है। तो आगे देखिएगा क्या लिखा, बेलन का आयतन कितना है 176, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि V, यानी कि आयतन कितना दे रखा हमको, तो जवाब है सर 176। अब आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, तो जवाब होगा सर हमारे आयतन का फॉर्मूला है पाई। ठीक है, पाई H ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, या उसको खोलकर R2 प्लस R1, R2 माइनस R1 बराबर 176। ठीक है, अब बताइए जरा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 22/7
H के जगह 14, R2 प्लस R1 तो नहीं पता सर, लेकिन इसके जगह ये इस्तेमाल हो सकता है। अभी पीछे हमने एक इसकी वैल्यू ज्ञात की है तो ज्ञात कर लिया था तो ठीक ही है। 22 से काटिए इसको, देखिए 11 से 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 छक्के 66, फिर काटे 2 अट्ठे 16, फिर काटे 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, 7 से 7 कट गया तो R2 प्लस R1 बराबर क्या आ गया आपका 4 आ गया। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। हमसे केवल त्रिज्याएं पूछा था, आराम से त्रिज्या निकाल दिया जाए, काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए जरा यहां पर हो जाएगा आपका R2 प्लस R1 बराबर 4 और R2 माइनस R1 बराबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर आपका 1 था। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दें। अगर लिख दें जोड़ने यानी कि ऑन एडिंग, जोड़ने पर क्या पाएंगे, ये पूरा कट जाएगा। 2R2 बराबर 4 1 5, काटने पर 2.5। आगे लिख दें घटाने पर, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये देखिए पूरा कट जाएगा। 2R2 2R1 बराबर क्या आ जाएगा 3, फिर काटेंगे आंसर हो जाएगा 1.5। तो R2 की वैल्यू 2.5, R1 की वैल्यू 1.5, इजीली आ गया है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं, पर इसमें खोखला ही बेलन लगाए हैं ऐसा कुछ बहुत नहीं है। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा खोखला है, थोड़ा सा सामान्य है, इसलिए बोलेंगे क्योंकि कोई पाइप हो अगर उसमें हम पानी दौड़ा दें मित्रों, तो उसमें खोखले वाले हिस्से से तुम्हारा पानी नहीं जाएगा। जैसे ये ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। जैसे कोई ये आपकी लंबी सी पाइप है, ठीक है, अब इस पाइप से अगर जल प्रभावित हो रहा है तो जल कहां से जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जल को जितना समय देंगे उतना ही यहाँ पर बेलन, जैसे यहाँ अभी आप मान लीजिए 1 सेकंड में जल यहाँ था, ठीक है, तो इस समय इतना बड़ा बेलन बनेगा। ठीक है, और अगर मैंने 2 सेकंड दे दिया तो अगले सेकंड में ये और आगे बढ़ जाएगा, तो यहां तक हमारा जल भर जाएगा। ठीक है, तो ये 1 सेकंड, अगले 1 सेकंड में अगर किसी ने कहा 1 सेकंड और मिल गया तो हमारा जल और आगे बढ़ जाएगा। अब हमारे बेलन की केवल क्या बढ़ रही है, अगर आप गौर करिएगा तो हमारे बेलन की क्या बढ़ रही है, केवल और केवल लेंथ यानी कि साइज। ये 1 सेकंड बाद और हो गया हमारा। तो जितना सेकंड मिलता जाएगा, हमारा मेन बात ये होता है कि इसमें क्या नहीं बदल रहा है। तो कह रहे सर इसकी मोटाई, ये मोटाई नहीं बदलेगी, ये थिकनेस नहीं बदलेगा, लेकिन पानी अगर इसमें से प्रवाहित हो रहा है तो जितना समय आप देते जाएंगे बेलन की लेंथ बढ़ती जाएगी। और मैंने बोला लेंथ हमारे लिए, लंबाई हमारे लिए किसका काम करती है, ऊंचाई का। तो बस यही चीज अगर इस बच्चे ने समझ लिया है, अगले सवाल में कोई दम नहीं है। ओरल ही बोल रहा हूं, केवल बता दीजिए मुझे। लिखा किसी बेलनाकार पाइप का व्यास, ठीक है, इसका जो डायमीटर है ये, ठीक है, 2R बराबर कितना लिखा है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें प्रवाहित जल, इसमें जो पानी जा रहा है, बह रहा है, वो हमारा क्या है, उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी, ठीक है, चाल यू लिख देते हैं जानबूझकर क्योंकि v से हम वॉल्यूम दिखा रहे हैं, 6 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में कितना, 6 मीटर। बहुत आराम से समझते रहिएगा। तो पानी का बहाव, ठीक है, पानी का बहाव हमें बताना है, और वो भी देखिएगा क्या क्वेश्चन है, पानी का बहाव लीटर प्रति 2 सेकंड में क्या होगा, लीटर प्रति 2 सेकंड में क्या होगा। कभी कभी यहाँ घंटा भी लगाकर पूछ लेगा, लीटर प्रति घंटा क्या होगा, लीटर प्रति सेकंड क्या होगा। तो यही थोड़ा हमको क्लियर करना है। आइए देखते हैं सवाल का सेंस। हमारा ये नहीं बदलना है, ये तो क्लियर हो गया, इसको काट दीजिए। आर आपको आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आप यहां की बात करें पानी की स्पीड की, तो 1 सेकंड में कितना जाता है, 6 मीटर। अगर 1 सेकंड और मिलेगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 मिलेगा तो 6 त्रिक 18, और इसके बढ़ने से क्या बदलेगी अपनी h। अब इसको आप h को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर वेग पता है सर जी, तो दूरी या लंबाई बराबर चाल गुणे समय। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पर लंबाई या हाइट या दूरी या डिस्टेंस या लेंथ या हाइट, तीनों भी चीजें एक ही हैं। वो क्या है, इस जल द्वारा तय की गई दूरी। कितने देर में, क्या सर जी, ये है 2 सेकंड में। कितने समय में, 2 सेकंड में जल द्वारा चली दूरी। ठीक है, द्वारा चली दूरी। तो 2 सेकंड में जल द्वारा चली दूरी निकालना हो तो जैसा मैंने बोला, चाल गुणे समय यानी कि स्पीड इनटू टाइम। और मुजबानी देख रहे हो तो ऐसे ही दिख रहा है, 1 सेकंड में 6, तो अगले सेकंड में फिर 6 जाएगा, मतलब हमें यहां तक का सवाल लगाना है, यानी कि 6 दूना 12 मीटर। क्लियर हो गया।
तो अब हमको जवाब इतना मिल चुका है कि हम अब पर्याप्त तरीके से इस पर हमला बोल सकते हैं। तो चलिए हमला बोल ही लेते हैं। अब सवाल ये है हमारा कि सर जी इसका आयतन जो निकालना वो निकाल लिया जाए। आयतन निकालने का क्या सिस्टम होगा, तो बोलिए जरा। जल का आयतन, जल का आयतन, लेकिन कितने देर के लिए निकालने जा रहे हैं, 2 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर गौर करिएगा, ये सेंटीमीटर भी है, यहाँ भी थोड़ा गौर कर ले। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दे, मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें तो ये 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस, अब ज्यादा 3-5 है नहीं। अब बताइए इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर एच। इतने से मतलब है, तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना है हमारे पास 3.5 का होल स्क्वायर, और इंटू एच का मतलब हो गया 1200। तो अब हमारे पास आंसर आ रहा है सर 7 से, 1 मिनट, इसको पहले 2 बार लिख लें, 3.5 और 3.5 इंटू 1200, तो 7×5 = 35.5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, एक अंक पर दशमलव लगा लीजिए। ठीक है, इंटू 3.5 इंटू 1200। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है क्योंकि सब आपने किस में बदल दिया है, सेंटीमीटर में। अब यहां पर क्या कहेंगे, जल का प्रवाह, जल का प्रवाह लीटर, ठीक है, प्रति 2 सेकंड। ये 2 ही सेकंड का तो रिकॉर्ड है। अब इसको लीटर में बदलना अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया है, तो आप क्या करेंगे, 11 × 3.5 × 1200 में क्या करेंगे, 1000 का क्या करेंगे भाग। अभी आ गया लीटर प्रति 2 सेकंड। 1 सेकंड के लिए पूछा होता तो देखिएगा लेंथ केवल क्या ले लेते, इतना, 1 सेकंड में 6 मीटर, बस काम बन जाता। तो अब 2 जीरो अपना काट दीजिए और उधर गुणा करिए, 35 और 35 आ जाएगा आपका 5, 5 3 8 3, एक अंक पर दशमलव, 38.5 ये आ रहा है। उसमें फिर 12 का गुणा कर देना है, तो 12 का गुणा मतलब 10^2 भी कर सकते हैं, 12 का मतलब, तो ये 385 आ गया। और 2 का गुणा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, 2 तिहाई 6 1 7, यानी कि एक अंक पर लग गया, ये भी तो 77 हो गया। तो हमारा आ गया 8 7 5 12, फिर आगे देख लीजिए 8 7 15 1 16, 3 1 4, ये हो गया 462। नीचे 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 46.2 लीटर प्रति 2 सेकंड। तो उम्मीद करते हैं इसके हर सवाल आपको हद से ज्यादा मजा देकर जाएंगे, ये मेरा दावा नहीं, गारंटी है। इतना बेहतरीन कलेक्शन को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ भी गए होंगे। तो प्लीज कमेंट और शेयर, प्लीज 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 मित्रों जारी रखिएगा। मैं बाकी लोग की तरह आपके पीछे नहीं पड़ता कि शुरू होते ही मैं आपसे सारी बातें करूं। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपनी मेहनत का थोड़ा सा सार्थक परिमाण होगा, क्योंकि यहाँ आप निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। थोड़ा तो गुरु के लिए भी सोच लिया करिए, एक शेयर हमारा भी कुछ काम बना सकता है कि हाँ कुछ और भी मित्र हमारे साथ जुड़ जाएं। बाकी जय हिंद जय भारत, फिर जल्द ही अगली वीडियो में मिल रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मेंसुरेशन में घन घनाभ पढ़ लिया है, अभी तक बेलन पढ़ लिया है, अब आपने खोखला बेलन भी पढ़ लिया है। अगली हेडिंग OBSS शंकु है, फिर मिश्रित सवाल होंगे, फिर लास्ट में हमारा गोला आएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं प्रिज्म पिरामिड पर हम अलग से अपनी हेडिंग को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। धन्यवाद।